जो किए हैं मोदी के साथ, ये बहुत नाइंसाफी है। अजी तू 37 गो पार्टी मिल के जितना भारतीय जनता पार्टी लाई है उतना भी तुम लोग नहीं ला सके। हम लोग कास्ट के ऊपर उठ के वोट नहीं किए। नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जितना विश्लेषण इस बार चुनाव का हो रहा है ना, उतना हमको नहीं लगता है कि आज तक कभी हुआ होगा। देखिए ना कि जो जीतने वाले हैं वो तो खुशी मना ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा खुशी वो लोग मना रहे हैं जी जो हार गए। बताइए, विपक्ष के लोग। हमको जानते ही सब देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब जीतता है लोग तब पटाखा फोड़ता है, खुशी मनाता है, मिठाई बांटता है, लेकिन इस बार के लोकसभा इलेक्शन में, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष के लोग उससे ज्यादा खुशी मना रहे हैं। तो जानते हैं, हम सोचे ना कि जरा लोगों से बात किया जाए और जरा लोगों से ही जाना जाए। कहा कि भाई मेरे मन में तो कोई सवाल उठता है तो हम सीधा जनता के बीच में घुस जाते हैं, उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। तो हम सोचे कि जरा उन्हीं लोगों से आज डिस्कस किया जाए कि जीतने वाले से ज्यादा खुशी आखिर हारने वाले के चेहरे पर किस बात का है। तो आइए जनता के बीच में चलते हैं, इसी हार जीत पर विश्लेषण करते हैं। आइए। कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जो है वो तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है कि भैया जो जीत गया वो कम खुश है और जो हार गया वो ज्यादा खुश है। तो इस पे जरा हम लोग बतियाएंगे, इसी पे जरा जानेंगे, जनता की राय जानेंगे कि भैया जो हार गए वो ज्यादा खुश हैं और जो जीत गए हैं वो कम खुश हैं। ऐसा काहे? सबसे पहले तो पूरे देश के जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पर सबका आभार जताता हूं। 5 तारीख को फाइनल भी हो गया। स्वाभाविक है, जनता ने तीसरी बार मैंडेट दिया। अब एगो कहावत है देहात में कि दूसर के ब्याह में अब्दुल्ला एगो दीवाना रहता था। तो वही हाल, हाँ बेगाना शादी कह लीजिए, दूसरे के शादी कह लीजिए, दीवाना रहता था। तो वही हाल ये सब इंडी पिंडी गठबंधन के है। अजी तू 37 गो पार्टी मिल के जितना भारतीय जनता पार्टी लाई है उतना भी तुम लोग नहीं ला सके। राजनीति बतिया रहे हैं। लेकिन भैया बतवा तो सही है कि जितना माने पहले तो नहीं के हलवा माने कि इंडिया अलायंस के जैसे तू बुराई कर रहा हूँ, एनडीए के सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एनडीए थोड़ा तो पीछे खसकले है ना, इंडिया अलायंस थोड़ा आगे बढ़ ले तो ये आगे बढ़े के खुशी हो सकले है? आगे बढ़े के तो खुशी हो सकले। अभी 100 अंक भी पार न कैलन है लोग, आई लोग क्या खुश होगा जी? सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर राजनीति। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही और आज उसकी ये स्थिति है। जनता ने पूरी तरह इंडी गठबंधन को नकार दिया है और एक खास वर्ग के लोगों का ये मैंडेट है। मुझे कहने में कतई अफसोस नहीं है, और हमारी पार्टी ने जो विकास का काम किया है जनता ने उस पर मुहर लगाया, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी, गारंटी है और गारंटी चलेगी। गारंटी पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर संदेह हुआ होगा जनता को कि जनता जो है पिछले बार से सीट कम कर दी है। मोदी के सामने कोई नहीं है, बस एक ही शब्द हमारा। तो विपक्ष इतना खुशी किस बात के मना रहा है? खुशी मना रहा है, विपक्ष का काम है वो। हाँ, हार का भी खुशी मना रहे हैं। हाँ, हारों का खुशी मनाएगा। हारने के बाद भी खुशी मना रहे हैं। कोई नहीं है मोदी के सामने, कोई नहीं है। क्या भैया, हारने के बाद भी खुशी मना रहे हैं? क्या नहीं, हारने के बाद भी लोग खुशी मनाता है, जीतने के बाद भी खुशी मनाता है। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको मैंडेट अच्छा मिला है, ऐसा बात नहीं है, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हार की खुशी मना रहे हैं जब, तो ये तो जरूर कहीं न कहीं बात निकल के सामने आता है कि कहीं न कहीं ये जो पीछे घस के हैं एनडीए के लोग, जो थोड़ा सा सीट उनका जो पीछे घस का है, इसका वो लोग शायद खुशी मना रहे हैं। क्या लगता है भैया? ये कहना सही है कि इंडी गठबंधन ने भी अच्छा पद इस बार अच्छा लिया, हासिल किया है। बिल्कुल। और कुछ तो सेटबैक हुआ ही है एनडीए को, तो हमको लगता है इससे सबक सीख के, और जो बेरोजगारी, महंगाई, सब पर जो बातें चल रही हैं, इस पर ये सरकार अच्छी तरह से ध्यान देगी। और खुशी की बात है तो नेचुरल है कि पहले से उनका बहुत आगे हुआ है। फिर भी ये कहना सही है कि अकेले जितना बीजेपी को आ गया है उतना सारे गठबंधन को मिलकर भी नहीं आ पाया है। तो खुशी मनाना उनका बनता है।
अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार नई बन रही है वो और इस पर ध्यान देकर के आगे बढ़ेगी। बात करें रविशंकर प्रसाद की, बात करें जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं वो पटना साहिब का इलाका है। यहाँ से तो रविशंकर प्रसाद जीत गए हैं लेकिन बगले में हार गए हैं, है ना। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से हार गए हैं। हार का बहुत सारा कारण हो सकता है लेकिन बात वही है कि अभी भी बहुमत में है, एनडीए है बहुमत में, है ना। लेकिन विपक्ष हार कर भी खुश है, इसका क्या कारण है? वो पहले कभी आए नहीं थे, अभी 70 साल से राज कर रहे थे कांग्रेस। तो महागठबंधन ये लोग जो इंडिया का जो गठबंधन बनाया था वो अभी विपक्ष में बैठे थे, उनको तो एक भी सीट नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा बहुत मिला, उसी में खुशी का मजे ले रहे हैं और क्या करें। इसी बात का खुशी है बस। तो क्या लगता है कि उनकी खुशी में किसी तरह का कोई एनडीए का कमजोरी हो सकता है? एनडीए को किसी तरह का इनकी खुशी से दिक्कत हो सकता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू दोनों ट्वीट भी कर दिए हैं, हाथ मिला के खड़े भी हो गए, हाथ मिला के खड़े हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.0 का सरकार बन गई है। तो ये खुशी, लेकिन हमको यही जानने में दिलचस्पी है कि कहीं न कहीं विपक्ष मजबूती, ये तो मजबूती से खड़ा हुआ है, ये बात जो है वो दिख रहा है बहुमत से, है ना। जिस तरह से सीटें आई हैं उस तरह से दिख रहा है कि विपक्ष भी इस बार मजबूत है और इस बार सत्ता पक्ष भी जो है वो कहा जाए कि उन पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन विपक्ष बहुत खुशी मना रहा है हार कर भी, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा आदमी रहता है ना उसको पीछा छोड़ने, जो अच्छा करता है उसको, एक आदमी अगर अच्छा कर रहा है समाज में तो उसको 10 आदमी पैर खींचने वाला है। वही कंडीशन यहाँ पे है और जनता ये बात को समझा नहीं, खास करके यूपी के जनता के हम बता रहे हैं जो लोग किए हैं मोदी के साथ, ये बहुत नाइंसाफी है। दूध पहुँच गया? हाँ पहुँच गया। तो नहीं आप पहुँचते होंगे तो लोगों को चिंता होता रहता होगा कि आज चाय कैसे चले। नहीं पहुँचाना तो रिक्सी काम है ना, ये तो पहुँचाना जरूरी है, बच्चे का है। समय पे, हाँ, अभी गर्मी का दिन है, समय पे नहीं पहुँचा दूध फट जाएगा, है ना। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो बनने वाला है, अब फिर से एनडीए का ही सरकार बनने वाला है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग इस बार हार कर भी खुश हैं, हार गए हैं लेकिन फिर भी खुश हैं। हाँ लोग खुश रहेंगे क्योंकि कि सभी नेताओं को बात है कि कभी कोई इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आदमी को इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अच्छा इस बार वोटिंग में भी भैया ये चीज देखने को मिला, बड़ा कम लोग जा रहे थे वोट देने। गर्मी के कारण थोड़ा सा गुस्सा भी है क्या लोगों का? नहीं लोग बड़ा नेता इधर उधर बड़ा करते हैं तो जाइए हम वोटे नहीं देंगे, ऐसा बहुत ऐसा होता है हाँ। नहीं हाँ, देखिए थोड़ा सा उदासीनता का कारण तो ये सब भी रहा। लेकिन वही बात है कि जनता जो है वो जब मत लेती है, जब मत देने जाती है तो बहुत तरह की बातें सोचती है, बहुत तरह की। कैसी है? अच्छी है। देखिए आज वट सावित्री का पूजा भी है और बहुत सारी महिलाएं जो आपको पूजा करते हुए दिख जाएंगी। पूजा हो गया, अब इसके बाद क्या करना है? अब क्या करना, पति को प्रसाद खिलाना है। प्रसाद खिलाना है, पंखा ऐसे होना है, नहीं पंखा जलना है। हाँ। अच्छा इस व्रत का क्या महत्व है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। के लिए हाँ। 5 साल के लिए अब सरकार का भी उम्र बढ़ गया है सरकार का भी उम्र बढ़ गया 5 साल और। हाँ, क्या लगता है, इसे खुश नहीं या दुखी? क्या सरकार का उम्र बढ़ा इसलिए? हाँ मतलब 5 साल और जो नरेंद्र मोदी का सरकार बढ़ गया है तो इससे आप प्रसन्न हैं या कमी कुछ और? क्योंकि दुखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है तो हम लोग को पेंशन खा गई। और जिसका नौकरी नहीं लगा वो इस बात से दुखी है कि मेरा नौकरी नहीं लगा। हाँ इसीलिए तो बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको भी मतलब रोजगार दिया जाए, उनका भी सब ये वैकेंसी वगैरह सब खा गए हैं। वैकेंसी भी इधर बहुत कम निकाल रही है, इसलिए हम थोड़ा खुश नहीं है मोदी सरकार से। नहीं हम आपको क्या बोले कि जीत का या हार का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारा कारण जो छोटा छोटा जो कारक होता है वो मिला के चीजें जो है रिजल्ट तैयार होती है। कैसे हैं? बढ़िया है ना। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है देश में अब जो तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रसर हो गए हैं, है ना। लेकिन इस खेमे से ज्यादा खुशी दूसरे खेमे में है। तो वो तो फिक्स था, मोदी फिक्स था, इसको उधर जा खुश न, इधर सीट बड़ी से इधर खुश, वो तो फिक्स था बना, उधर खुश क्या नया था मिलू फिक्स था, खुश न होगा। इधर सीट बड़ी खुश दिखा रहा, सीट लोग का बढ़ गया इसीलिए खुश है। हाँ और फिक्स था हम बन तो उधर खुश क्या नया को थोड़ा मिला, इनका थोड़ा सीट घट भी तो गया ना, है ना।
देखिए इधर जो है ये तो बात सही है कि सीट बढ़ने से और घटने से जो है एक चीज ये भी दिखता है भैया कि एक तरफ जो है वो सीट घट गया है ना, एनडीए का सीट घट गया। अब जनता जो है वो बहुत सारा बोले ना कि बहुत सारा मुद्दा पे सोच के वोट देती है। कोई एक कारण हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इस कारण से जो है वोट नहीं दिया। नौकरी का मुद्दा था, नौकरी से बहुत सारे लोग नाखुश थे, बहुत सारे लोग महंगाई का मुद्दा समझ रहे थे, अयोध्या में पता नहीं क्या बात रहा, हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, खुशी जो है वो जो जीते हैं उनसे ज्यादा जो हारने वाले हैं वो मना रहे हैं। बिल्कुल सही है, खुश होना भी चाहिए। हाँ। मोदी सरकार का घमंड टूट गया है। हाँ। ये बहुत ज्यादा तानाशाही जो था, हाँ। तानाशाही रवैया अपना चुके थे कि जब मन हुआ रात को 8 बजाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फरमान जारी कर दिए। हाँ। आप हमारे वोट से जीतते हैं। हाँ। और फरमान अपने मन से कर देंगे, किससे पूछ के करते हैं फरमान अब जारी? आने वाले 5 साल की तो सरकार बन गई, क्या लगता है इसमें क्या ऐसा मोदी सरकार को करना चाहिए कि जनता के इस गुस्से का सामना दोबारा नहीं करना पड़े? सबसे पहले तो लोगों को नौकरी पेशे लोगों को पेंशन देना चाहिए। अगर आप पेंशन नहीं दे सकते हैं तो पहले आप अपना पेंशन भी बंद कर दीजिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, लोगों का पेंशन छीन लिए और अपने मरते दम तक पेंशन खाए, है ना। तो आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं ना, पब्लिक को वोट से जीतते, पब्लिक से आप हैं, आपसे पब्लिक नहीं है। ये देखिए, हम आपको बोले ना कि कारक जो है वो बहुत सारे हैं भैया, कैसे देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि विश्लेषण जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर लोगों का क्या कहना है, क्या लोग हार पे कहते हैं, क्या जीत पे कहते हैं, क्या खुशी पे कहते हैं, क्या दुख पे कहते हैं। आइए देखिए, घूमते घूमते जो है वो चाय की दुकान के पास बैठ गए हैं, चाय भी बन रही है और यहाँ पर अखबार भी सजा हुआ है, चर्चा भी चल रही है। जब पूछे कि क्या चल रहा है बात भाई, तो बोले कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, जो चुनाव बीत गया उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि इस पोस्टमार्टम में एक बात तो जो है वो निकल के सामने आता है कि हारने वाले से ज्यादा खुशी, जीतने वाले से ज्यादा खुशी हारने वालों के बीच में है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उन लोग को उम्मीद नहीं थी इतना आएगा, उम्मीद से ज्यादा आप पा गया तो थोड़ा खुशी तो है। और किस बात पर चर्चा चल रहा है भैया? यही बात तो राजनीतिक बात, घटनाक्रम है। बहुत बड़ा मोदी जी को सेटबैक हुआ है। यूपी में किस तरह से लोग वोट दिए, ये बहुत अफसोस की बात है। इसको स्टडी करने की बात है कि मोदी ने इतना डेवलपमेंट वर्क किया, योगी ने इतना यूपी को दिया, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ था, राम मंदिर था, उसके बाद भी इतना यह इकोनॉमिक गरीबों को दिया, मुफ्त अनाज दिया, घर दिया, बिजली दिया, पानी दिया। अखिलेश यादव कल ट्विटर पे लिखे हुए थे, ट्विटर पे लगाए हुए थे कि धर्म के नाम पर हम वोट नहीं मांगे हैं, इसी बात का हमको घमंड है। साफ पता चलता है कि धर्म के नाम पे नहीं मांगे तो जाति के नाम पे मांगे। माई समीकरण को डेवलप किए हैं। अयोध्या जैसा जगह पे अगर वोट नहीं मिल रहा है तो धर्म पे थोड़े बांटे। वो अयोध्या जैसा जगह पे जितना बड़ा राम राज को डेवलप किए, उनको वोट ना दे के जातिवाद को डेवलप किए हैं। सिंपल सी बात है कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो समाज जिस भाव में चलता है उसका तो बढ़ावा आप नहीं दिए। क्या लगता है इसी बात की खुशी विपक्ष मना रहा है? एक बार भी मोदी जी इस्लाम खत्म करने की बात नहीं कहे। इतने साल से वो राज कर रहे, एक बार भी इस्लाम खत्म की बात नहीं की है। लेकिन राहुल जी हो चाहे जो भी हो, जातिवाद का और हिंदुत्व का बात हमेशा खत्म करने की बात करते हैं। तो भैया उस तरह सनातन धर्म को खत्म कर लिएगा तो हिंदुस्तान बचेगा थोड़े। आप जिस देश से 80% से ऊपर हम लोग का पॉपुलेशन है उसी को खत्म कर दिएगा तो आप डेवलप कीजिए। पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए इस बात को। कहीं ना कहीं इसी 80% में सेंध लगाया तभी ना विपक्ष के लोग। सेंध तो गलत तरीके से वही जातिवाद का कार्ड खेला और वो सब गलत नैरेटिव दिया उसने। तो गलत करता है ना। आप घर बनाए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, और कोई पीछे से सेंधमारी करता है, दैट इज द मेन रीजन कि वो चोरी हो रहा है, आप गलत हो रहा है वो। यहाँ पे सेंधमारी नहीं हुई है भैया, यहाँ पर तो दरवाजा खोल के खुद ही लोगों ने घर में घुसाया। ये तो पब्लिक की बात है ना, ये पब्लिक को इस बात को समझना चाहिए। इसमें क्योंकि देखिए वोटिंग जब होता है तो हम ये नहीं आरोप लगा सकते हैं कि विपक्ष ने ऐसा किया और सत्ता पक्ष ने। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट काटा। हाँ, अब तो अफसोस इसी बात का है कि लोग छोटे स्वार्थ में बड़ा स्वार्थ को भूल गया। बस इसी बात का अफसोस है। नेशन के इंटरेस्ट को भूल गए, नेशन के इंटरेस्ट को भूल गए। क्या भैया, हार जीत पर क्या कहना है आपका? क्या हार जीत पर देश में जो अभी तुरंत जो माहौल हुआ है? हम यूपी बिहार वाले अभी भी कास्टिज्म से ऊपर उठ के वोट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। आफ्टर सम कंक्लूजन इतना सारा ड्रामा हुआ 7 फेज में, हम लोग कास्ट से ऊपर उठ के वोट नहीं किए। ये एकदम करवा सच है। यूपी में तो बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट रहा। हाँ, यूपी में उम्मीद नहीं था। हम लोग भी पूरा दिन बैठ के देखते रहे, इतना डाउन जाएगा ये तो उम्मीद नहीं था। हमको लगा सापा को आएगा
10-15 मैक्सिमम। इतना ज्यादा डेंट कर देगा, इसे बीजेपी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हर बार जो है जो बेचारा ईवीएम जो बेचारा बदनाम होता था, इस बार ईवीएम बदनाम होने से जीत बच गई, उसकी अस्मिता इस बार बच गई। सही बात है, सही बात है। जीत गए तो ईवीएम बढ़िया, हारते तो ईवीएम। उनको सीट आ गया तो अगर सीट नहीं आता तो ईवीएम खराब था। अखिलेश यादव इलेक्शन के 2-3 दिन पहले से कहना शुरू कर दिए थे कि देखिए इलेक्शन कमीशन में वो घूम रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन में वो घूम रहा है। तो ठीक है, वो तो अपना जो पूरा लड़ाई था विपक्ष का वो इसके खिलाफ था कि भाजपा जो है उन्होंने ईडी को खरीद लिया है, सीबीआई को खरीद लिया है, इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, ईवीएम उन्होंने, पूरा लड़ाई इस पर आधारित था, संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन अयोध्या जैसी सीट तो नहीं हारते अगर इस लड़ाई में दम होता तो। ये बीजेपी, ये जो अपोजिशन पार्टी इस प्रोपोगेंडा में पूरा सक्सेसफुल रहा कि संविधान हमारा खतरा में है, ये सब। हाँ, और ये सीबी ईडी इस सब का मिसयूज किया जा रहा है। ये लोअर लेवल पर मैसेज पहुंचाने में विपक्ष पार्टी सक्सेस रहा, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। हार जीत के बाद क्या चर्चा चल रही है? सबसे मजबूत पार्टी में अभी चला गया विपक्ष पार्टी। और ये जो गवर्नमेंट बना रहा है ना, ये 1 साल चलेगा। पलटू बाबू है और चंद्रबाबू नायडू है, दोनों लोग ऐसे। हाँ, दोनों बाबू। एक तो को जेल भेजा था अमित शाह, उसको बोला कि वित्त मंत्री अब तुमको अब नहीं रहना पड़ेगा रक्षा मंत्री, हमारा दो, हम जो बोलेंगे वही काम करो। सुन लीजिए, ये चलने वाला नहीं है, पार्टी खत्म है। ऐसा है क्या भैया कि ये जो है वो गवर्नमेंट में ही चलेगी? पूरा 5 साल चलेगी पूरा 5 साल। मोदी जी है ना, विश्वास मोदी पर है। लेकिन विपक्ष के लोग ज्यादा खुश हैं, खुशी वही लोग ज्यादा मना रहे हैं। हवा हवाई हो जाएगा। क्या भैया, जो जीते हैं वो कम खुशी मना रहे हैं, जो हारे और रुकने वाला नहीं है, वो चलेगा जी, चलेगा। पूरी खा लेने दीजिए, सब चलेगा एकदम पूरी सब्जी। अभी मेरे बड़े भैया इधर है। क्या लगता है भैया, हारने वाले से ज्यादा जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले खुश है? क्या लगता है? नहीं, सब ठीक ही है, जीतने वाला भी ठीक ही है। क्या भैया, शेर ही होता है। कौन है शेर? मोदी जी शेर है। हाँ, अकेले मोहम्मद लाया 200 पार किए हैं। आई लोग सब गठगठन बंद करके और इतना लेके आया, शेर बन रहे हैं। अकेले लाए 200, अब बाकी जनता कहाँ गया? आपको नहीं समझ में आ रहा है? मोदी जी अकेले बोलो तो मैं 200 पार किए हैं। सरकारी नौकरी आप ही को, ठीक ना? नहीं, सरकार देखिए, नौकरी को लेके तो बात था ही, है ना भैया। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि नौकरी नहीं मिलता है सरकार में, है ना, गरीबी हो गया है, महंगाई हो गया है। शिकायत था ना भैया कि महंगाई हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, सही बात। महंगाई हो गया है, तो इसके नाम पे लोग वोट दिए होंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है तो हम ये करेंगे। आइए। क्या लगता है आने वाले 5 साल में क्या क्या उम्मीद है? अरे एकदम हर आदमी का विचार मायने रखता है कि कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर लोगों ने कितना ध्यान दिया, सरकार की खूबियों पर कितना ध्यान दिया, सरकार की किस बात से लोग आहत हुए, किस बात से लोग खुश हुए, है ना। तो तमाम तरह की चीजों पे हम लोग बात कर रहे थे और खासकर इस बात पे बात कर रहे थे कि जीतने से ज्यादा जो है वो हारने वाले के खेमे में खुशी क्यों है। तो इसी खुशी दुख पे बात कर रहे थे। फिलहाल